कि जब स्वयं के लिए कुछ बनता है तो वो होता है भोजन, जिसको आप खाना बोलते हैं। खाना हमारा सनातन धर्म शब्द नहीं, हमारा है भोजन। जो भूख को खत्म करे वो भोजन। शरीर का भोजन है भोजन, और आत्मा का भोजन है भजन। आत्मा का भोजन है भजन। तो जब भी भोजन स्वयं के लिए बनता है तो बनता है भोजन, लेकिन जब बनाया हुआ भगवान के लिए बनता है तो क्या होता है? भोग। बिल्कुल सही बात। जब भगवान के लिए बनाते तो क्या बोलते हैं हम? भगवान को भोग लगेगा। स्वयं के लिए भोजन, भगवान के लिए भोग। और जब भगवान को भोग लग जाता है तो क्या बनता है? बोलो। प्रसाद। बिल्कुल सही। और महाप्रसाद क्या होता है? महाप्रसाद सुना आपने? तो फिर प्रसाद और महाप्रसाद में क्या अंतर है? आप सब लोग रोज प्रसाद ले रहे हैं या महाप्रसाद? क्या ले रहे हैं? प्रसाद या महाप्रसाद? सब संशय में है कि गुरुजी रोज नई नई कुछ चीजें लाते हैं। जो प्रसाद बोल रहे हैं वो भी सही है, और जो महाप्रसाद बोल रहे हैं वो भी सही है। लेकिन आज प्रसाद और महाप्रसाद का अंतर आप समझ लीजिए। कई लोग भंडारा करते हैं, आखिरी में लिखते हैं ना महाप्रसाद। तो महाप्रसाद का अर्थ क्या हुआ? महाप्रसाद का यह अर्थ नहीं कि बहुत सारे लोगों को भोजन करा दिया या भंडारा कर दिया तो ये महाप्रसाद नहीं। देखिए, स्वयं खाते हैं तो भोजन, भगवान के लिए बनाया तो भोग, भगवान को लगा भोग तो बन गया प्रसाद। और जब यह प्रसाद साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ कन्या को जाता है, उसके बाद वो बन जाता है महाप्रसाद। तो अंतर समझ में आया? इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जब भी आप यज्ञ कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, नवरात्रि में पूजन करते हैं, तो सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, महात्मा संत को भोजन कराते हैं, गौ माता को प्रसाद देते हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। जो प्रसाद वो फिर महाप्रसाद बन जाता है, और महाप्रसाद का पुण्य अनंत होता है, अनंत होता है। इसीलिए रोज हमारे सनातन धर्म में नियम है कि पहली रोटी, बोलो, अगर देते होंगे तो बोलेंगे गाय को, गौ माता। अब आजकल गाय को रोटी देते नहीं, और आखिरी रोटी कुत्ते की। अब आजकल ये दोनों चीज बंद हो गई। देखो, तो गाय माता ने भी श्राप दे दिया, जाओ खूब भटको, जिसे मैं भटकती थी। आज पहले के समय में 1 कमाता था, 10 का पेट भरता था। आज 10 कमाकर भी 1 का पेट नहीं भर पा रहे। सच है। हर आदमी काम कर रहा, पत्नी भी काम करे, पति भी काम करे, बच्चे भी काम करे, पर एक दिन मेहमान आ जाए तो मुंह खुल जाए, अरे कहां अटक गए यार, पता नहीं कब जाएंगे। जैसे सीने पे किसी ने पत्थर रख दिया, जब तक मेहमान नहीं जाए तो चैन की सांस नहीं ले। हे भगवान, आज ही आना था। 10 कमाकर भी 1 को समय नहीं दे पा रहे, पहले 1 कमाकर 10 को समय देता था। गौ माता का श्राप, भटकते रहो तुम, फिर भी पेट नहीं भरेगा। और कुत्ते की रोटी स्वयं खाने लग गया। आखिरी रोटी जब कुत्ते को जाती नहीं तो आदमी खाएगा, मनुष्य खाएगा। तो अब देखिए, मनुष्य के स्वभाव में भी उसका असर आ गया। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, आओ शुरू करे 2-4, शुरू युद्ध हो जाता है ना। शांति से व्यक्ति बैठ नहीं पा रहा, एक दूसरे को देखे ऐसे घुर रहा था आदमी आजकल, जैसे कौन घुर रहा था। हाँ, अब इसका असर क्यों आ रहा है, समझ में आया? फिर जिसके भाग की आप खा रहे हो तो उसका असर आना ही है। अब कुत्ते के भाग का मनुष्य खा रहा तो असर आना ही है। एक दूसरे को देखकर ऐसे गुर्राएंगे जैसे अरे भगवान पता नहीं अब क्या कर जाए। इसीलिए किसी के भाग का मत खाओ। भगवान ने मनुष्य को ही यह गुण दिया है कि वो मकान बना सकता है,
मनुष्य को ही दिया कि वो भंडारा कर रहा है, 10 को भोजन करा रहा है। कभी किसी शेर चीते को देखा कि भंडारा कर रहा है? शेर ने ढिंडोरा बैठा, आज हमारी ओर से भंडारा है, विशाल भंडारा। कभी कोई शेर चीता बोलेगा? नहीं बोलेगा। कभी कोई गाय बोलेगी? नहीं बोलेगी। लेकिन मनुष्य को भगवान ने यह तत्व दिया है कि वो सबको भोजन करा सकता है, इतना बड़ा महल बना सकता है, सबकी सेवा कर सकता है। ये तत्व मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया।